हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 26। इससे पहले मैंने 25 सेट यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप पर डे प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और काफ़ी अच्छे नंबर भी गेन कर रहे होंगे। इन प्रैक्टिस सेटों में हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे हमारा पूरा रिविज़न हो जाता है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 26। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, मानेक बुग्याल स्थित है। तो देखिए मानेक बुग्याल कहाँ है आपका, ये है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो देखिए उत्तराखंड में टोटल कितने वन्यजीव विहार हैं फ्रेंड, आपके हैं 7। और जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो है आपका मंसूरी। तो हम सारी वन्यजीव विहार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे आते हैं। तो देखिए पहला वन्यजीव विहार है हमारा गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1955 में। कई कई स्थापना पूछ ली जाती है। और इसका एरिया जो है आपका वो है 485.89 स्क्वायर किलोमीटर। यह है आपका उत्तरकाशी में। दूसरा जो आपका वन्यजीव विहार है फ्रेंड, केदार वन्यजीव विहार, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1972 में। इसकी स्थापना की गई थी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। इसका जो एरिया है ये है आपका 957.20 स्क्वायर किलोमीटर। ये फैला हुआ है आपका रुद्रप्रयाग प्लस चमोली में। तीसरा जो वन्यजीव विहार है फ्रेंड हमारा, वो आता हमारा अस्कोट सोना विंसर। इनकी आप डेट एक साथ याद रखेंगे स्थापना की। देखिए अस्कोट की हुई थी आपकी 1986 में। ठीक है, इसका जो एरिया है वो है आपका 599.93 स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन आपका अस्कोट के बारे में कि अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ है। चौथा आता है आपका अस्कोट सोना विंसर। चौथा आता आपका सोना। तो सोना वन्यजीव विहार जो है आपका, उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1987 में। देखिए इनमें लगातार हुई है, अस्कोट की, सोना की, फिर विंसर की। ठीक है, तो इस सोना वन्यजीव विहार इसकी 1987 में हुई थी। इसका जो एरिया है, इसका एरिया है 301.18 स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका पौड़ी में। जो पांचवा वन्यजीव विहार आपका अस्कोट सोना विंसर, कौन सा हुआ आपका, विंसर। तो विंसर की स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। जो इसका एरिया है, इसका एरिया आपका 47.07 स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका अल्मोड़ा में। जो छठा वन्यजीव विहार है हमारा, वो है आपका मंसूरी वन्यजीव विहार, जो कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और इसका एरिया है आपका 10.82 स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका देहरादून में। जो सातवां वन्यजीव विहार है फ्रेंड हमारा, वो है हमारा नंदौर वन्यजीव विहार, जो कि सबसे लास्ट में बना था, है ना। अगर पूछा है कि सबसे नवीन वन्यजीव विहार कौन सा है, तो वो है नंदौर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना आपकी 2012 में हुई थी। इसका एरिया आपका 269.95 स्क्वायर किलोमीटर है। ये फैला हुआ है आपका नैनीताल प्लस चंपावत में। ठीक है, तो ये हमारे वन्यजीव विहार थे। तो हमारा क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है, क्षेत्रफल दृष्टि से। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है फ्रेंड, मंसूरी। कितना है इसका एरिया, इसका है 10.82 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पर है ये है आपका देहरादून में। तो ये हमें सारे फैक्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम गुफा स्थित है। तो फ्रेंड भीम गुफा ये है आपकी यहाँ पे केदारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरसो बुग्याल कहाँ स्थित है। तो गुरसो बुग्याल का ये है आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरजा देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए फ्रेंड, जो गिरजा देवी मंदिर है ये है आपका कोसी नदी के किनारे। ये कोसी नदी के किनारे कहाँ पर है आपका, नियर अबाउट ये है आपका रामनगर में, रामनगर। ठीक है, और जो गिरजा देवी मंदिर है फ्रेंड, ये आपका सुंदरखाल गांव में स्थित है। सुंदरखाल गांव में स्थित है। गिरजा देवी मंदिर को उपटा देवी मंदिर भी कहते हैं, उपटा देवी मंदिर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो देखिए तिमली जो है आपका ये भोटिया जनजाति का लोकगीत है। इसमें आपके 3 आते हैं, आपके तिमली, तुवेरा और बाजू। तिमली एक साथ याद करेंगे आप आराम से, याद, तिमली, तुवेरा और बाजू। ठीक है, ये तीनों क्या है? गीत है। किस गीत है? आपके भोटिया जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर्स ओनर यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए कुमाऊं मोटर्स ओनर यूनियन की स्थापना आपकी 1939 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछता कि गढ़वाल की कब हुई थी, गढ़वाल की, तो गढ़वाल के फ्रेंड इसके 2 साल बाद 1941 में हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं आपके मुकुंदी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र कहाँ से निकलता है? तो देखिए जो प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र है फ्रेंड, ये निकलता था आपका अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ? तो देखिए फ्रेंड टिहरी परियोजना हमारी उत्तराखंड की और बल्कि देश की सबसे बड़ी परियोजना है। ये आपकी 2400 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, पहले ये आपकी थी सिर्फ 600 मेगावाट की। तो 1986 में रूस के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ हमने समझौता करा। ठीक है, 1986 में समझौता करा, तो उन्होंने कहा कि इस परियोजना को आप कितना कर दो? 4 गुना कर दो। ठीक है, तो फिर ये हो गई थी आपकी 2400 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी? तो देखिए रानी गुलेरिया आपकी प्रताप शाह की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीणा चंद के शासनकाल में किसके द्वारा खसों के अंतिम राजा सोपाल की हत्या कर दी गई? तो देखिए फ्रेंड बीणचंद के शासनकाल में जो खसों का अंतिम राजा था आपका राजा सोपाल, इसकी हत्या करी थी आपकी सोनू खड़ैत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का धृतराज नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड कुमाऊं का धृतराज के नाम से जाना जाता है आपका शक्ति गोसाई। और शक्ति गोसाई कौन थे? ये थे आपके लक्ष्मीचंद के भाई थे। ठीक है, ये कौन थे? आपके जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, तो इसलिए इन्हें कुमाऊं का धृतराज की संज्ञा दी गई है। और ये शासन प्रणाली सारी शक्ति गोसाई ही देखते थे। इन्होंने आपकी न्योवाली तथा विष्टाली आपकी कचहरी बना रखी थी फ्रेंड। और लक्ष्मी चंद को फ्रेंड लखोरी बिराली। लक्ष्मी चंद क्या करता था ना कि जो आपका दिल्ली का राजा थे जहांगीर, उससे तो डरता था, लेकिन गढ़वाल पर आक्रमण करता रहता था। ठीक है, तो इसलिए इसे लखोली बिराली या श्याल बुग्गा की उपाधि दी गई थी। श्याल बुग्गा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इनने लगातार जो है 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण करा था। 7 बार इनकी हार हुई थी, 8वीं बार इनकी विजय हो गई थी। तो विजय के उपलक्ष्य में जो गढ़वाल का आपका सेनापति था खतड़वा, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में खतड़वे नाम से खतड़वा एक त्योहार कुमाऊं में मनाया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्वज मंदिर है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाली रामायण तथा गढ़वाली महाभारत के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड गढ़वाली रामायण और आपके गढ़वाली महाभारत के जो रचनाकार है वो हैं आपके आदित्य राम दुद्दुपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1900 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो गुरुकुल की जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम वो हुई थी आपकी पंजाब में। देखिए गुरुकुल की स्थापना आपकी 1900 में हुई थी आपकी पंजाब में। ठीक है, फिर इसे शिफ्ट कर दिया गया था 1901 में। 1901 में इसे हरिद्वार लाया गया था। फिर आपका 1902 में इसे कांगड़ी शिफ्ट किया गया। और फ्रेंड 1962 में इसे डीन की उपाधि दी गई, डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक है, तो ये भी फैक्ट हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालपा किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड मालपा जो है आपका एक काली नदी के किनारे स्थित है। और मालपा में एक भूस्खलन आया था बहुत भयंकर। ठीक है, तो वो जो भूस्खलन आया था फ्रेंड,
एग्जाम में पूछा गया है। तो भूस्खलन हुआ था यहाँ पर 19 अगस्त को, और उसकी डेट पूछी गई थी 1998 में। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी भूस्खलन हुआ था मालवा में। ठीक है, और इस भूस्खलन के बचाव के लिए जो अभियान चलाया गया था उसे कहा गया था ऑपरेशन ब्लू एंजल। ऑपरेशन ब्लू एंजल। और इसी मालवा भूस्खलन में फ्रेंड जो भारतीय नृत्यांगना थी आपकी प्रतिमा बेदी, इनकी मृत्यु हो गई थी। जो आपकी प्रतिमा बेदी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये 1-2 बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये डेट पूछी गई थी। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी पूछ रखा कि कौन सा अभियान चलाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है मोईगाड़ फॉल स्थित है। तो फ्रेंड मोईगाड़ फॉल जो है आपका ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा जिला जनसंख्या, जनघनत्व और 10 के वृद्धि तथा लिंगानुपात में चौथे स्थान पर है। तो फ्रेंड चौथे स्थान पर जो है आपका वो है नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन सिंह राणा का संबंध किस जिले से है। तो देखिए चंदन सिंह राणा का संबंध आपका उत्तरकाशी से। ठीक है, चंदन सिंह राणा ने जो आपका दायरा बुग्याल है, दायरा बुग्याल है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने चंदन सिंह राणा ने क्या करी थी, माखन की होली स्टार्ट करवाई थी। ठीक है, मक्खन की होली जिसे अंडोदी उत्सव भी बोलते हैं, अंडोडी उत्सव, ये स्टार्ट कराया था किसने, चंदन सिंह राणा ने। दायरा बुग्याल का है आपका, ये है आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालागढ़ किसका प्राचीन नाम है। तो फ्रेंड नालागढ़ जो है आपका देहरादून का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौखंबा पर्वत के पास कौन सा पंच केदार स्थित है। देखिए चौखंबा पर्वत के पास है आपका मध्यमेश्वर पंच केदार। ठीक है, और तुंगनाथ जो है आपका ये है आपका चंद्रशिला पर्वत पर आपका तुंगनाथ स्थित है। तुंगनाथ जो है राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है फ्रेंड, मंदिर है। इसकी ऊंचाई जो आपकी 3680 मीटर की हाइट पर स्थित है। और जो केदारनाथ मंदिर है आपका ये आपका 3584 मीटर की हाइट पर स्थित मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कई हाइट पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिया देव मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड जो कुचिया देव मंदिर है ये है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंभू ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो शंभू ग्लेशियर आपका बागेश्वर में स्थित है। यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवाघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड जो तवाघाट परियोजना है ये है आपकी काली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थातवान भूमि पर बसे किसानों को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड थातवान जो भूमि पर बसे किसान होते हैं उन्हें कहा जाता है आपका खाएकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दरबान सिंह संग्रहालय आपका ये पौड़ी में स्थित है। और दरबान सिंह संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड ये की गई थी आपकी 1983 ईस्वी में। और ये आपका लैंसडाउन में स्थित है, लैंस डाउन में स्थित है आपका दरबान सिंह संग्रहालय जो कि आपका पौड़ी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताल में झूला मेला लगता है। तो देखिए झूला मेला जो लगता है फ्रेंड ये लगता है आपका श्यामताल में। और ये है आपका कहाँ, ये है आपका चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है HNB पर कब डाक टिकट जारी किया गया। तो देखिए HNB अर्थात हेमंती नंदन बहुगुणा पर जो डाक टिकट जारी किया गया था फ्रेंड ये किया गया था आपका 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन द्वारा गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई। तो देखिए जो गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की गई थी फ्रेंड 1936 में श्रीदेव सुमन जी के द्वारा, वो की गई थी आपकी दिल्ली में। ठीक है, और श्रीदेव सुमन जी आपके टिहरी आंदोलन के महत्वपूर्ण यहाँ एक नेता थे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीदेव सुमन जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपका 25 मई 1916 को जोलगांव टिहरी में हुआ था। इनका जोलगांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। और श्रीदेव सुमन जी का जो बचपन का नाम था फ्रेंड, इनके बचपन का नाम था आपका श्रीदत्त बडोनी। एक बार एग्जाम में इनकी पत्नी का नाम पूछा गया था, तो पत्नी का नाम भी देख लेते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी, विनय
लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 25 जुलाई भूख हड़ताल से। 25 जुलाई 1944 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और 25 जुलाई को फ्रेंड 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और श्रीदेव सुमन जी ने पिरजा मंडल की भी स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पिरजा मंडल की जो स्थापना करी थी तो वो करी थी आपकी 23 जनवरी 1939 में, ये करी थी देहरादून में। तो ये फैक्ट श्रीदेव सुमन जी से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी? तो देखिए रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, अर्थात माल की नुकसान करा था। ठीक है, जान माल का जो है माल का नुकसान करा था। ठीक है, तो माल का नुकसान कौन करेंगी? तो माल का नुकसान करेंगे आपकी मालती देवी। ठीक है, मालती देवी ने रेलवे माल का क्या करा था? बहुत नुकसान करा था। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं इसे लिंकअप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के चमेटा खाल में किस वर्ष कुली बेगार के विरोध में सभा आयोजित की गई? तो देखिए जो आपका कुली बेगार आंदोलन था, ठीक है, सबसे अहम कब स्टार्ट हुआ था, भयंकर रूप लिया था इनने 1921 में लिया था। ठीक है, तो ये जो सभा आयोजित की गई थी फ्रेंड, ये अभी आपको 1921 में की गई थी। ठीक है, और 14 जनवरी को 1921 में कुली बेगार आंदोलन का क्या हो गया था? प्रथा का अंत कर दिया गया था सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने इसे लीड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? तो देखिए राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की जो शुरुआत हुई है फ्रेंड मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी 1916 ईस्वी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है? तो फ्रेंड ये जो आपका जिले का मुख्य विकास अधिकारी होता है या पंचायती राज अधिकारी होता है, ये होते हैं आपके क्या आते हैं? ये आते हैं आपके पीसीएस से। ठीक है, और इसे जो कहते हैं इसे बोलते हैं हम सीडीओ। अब देखिए मैं सब बता देता हूँ इसको। देखिए ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है वो होता है आपके बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, जिसकी अभी पेपर होना है। जो क्षेत्र पंचायत का जो आपका अधिकारी होता है वो होता है आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, जो कि आपका पीसीएस से आता है। ठीक है, और जो सीडीओ होते हैं ये पीसीएस से प्रमोट होकर बनते हैं फ्रेंड, ये एसडीएम के बाद प्रमोट होकर बने जाते हैं। ठीक है, और जो जिला पंचायत का होता है वो होता है आपका सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में क्रमशः कितने परगने और पट्टियाँ थीं? तो देखिए अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में आपके परगने और पट्टियाँ जो थी आपकी, परगने आपके 19 थे और पट्टियाँ आपकी 125 थी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार के शासन के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो देखिए श्याम शाह के शासन के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, क्योंकि जब श्याम शाह की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड तो इनके साथ इनकी 60 रानियों ने क्या करा था? सती करा था। ठीक है, तो प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो श्याम शाह के काल में ही मिलता है। और श्याम शाह जो है आपके देखिए इनकी 60 रानियाँ थी, जिसके 60 रानियाँ होंगी तो क्या होगा वो? तो ये श्याम शाह काफ़ी क्या था? बिलासी राजा था, बिलासी राजा था। और श्याम शाह ने जहांगीर को भेंट भेजी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए पर्वतीय राज्य परिषद की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड ये हुई थी आपकी 1967 में। ये जो की गई थी ये आपकी 24-25 जनवरी जून 1967 में की गई थी रामनगर में, रामनगर। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष वो बने थे आपके दया कृष्ण पांडे, दया कृष्ण पांडे। और पर्वतीय राज्य परिषद के जो उपाध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष वो बने थे आपके गोविंद सिंह मेहरा, गोविंद सिंह मेहरा। इसके जो सचिव बने थे फ्रेंड, महासचिव, वो बने थे आपके नारायण दत्त सुंदरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी जनजाति अपने को पवार वंशी राजपूत मानती है? तो देखिए अपने को जो पवार वंशी राजपूत मानती है आपकी, वो मानती है बुक्सा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्टाडा विस्टाडा पंचायत किस जनजाति में है? तो ये है आपकी जौनसारी जनजाति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोठा का मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड नोठा का मेला लगता है आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसका ग्रंथ है? तो देखिए साहित्य लहरी ग्रंथ आपका सूरदास जी का है, और ये ग्रंथ अभी आपका जो पटवारी का पेपर हुआ था फ्रेंड, इनमें ये पूछा गया था, साहित्य लहरी किसका ग्रंथ है। ठीक है, सूरदास जी के आपके 4-5 ही ग्रंथ हैं आपका, जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी हो गया, ठीक है, सूरसावली, सारावली, नल दमयंती, और है एक आपका ब्यालो। ठीक है, तो ये हो गए इनके सूरदास जी के ग्रंथ, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसावली, नल दमयंती और ब्यालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, जो सूरदास जी हैं, इन्हें सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। और इन्हें पुष्टिमार्ग का नायक भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें अष्टसखा भी कहा जाता है, अष्टसखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो ये पॉइंट हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, मर्यादा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया था? देखिए मैं एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, मर्यादा हो गई और जागरण पत्रिका हो गई, इसका जो संपादन किया था ये करा था प्रेमचंद ने। देखिए प्रेमचंद्र जी का मंगलसूत्र टूट गया था, तो प्रेमचंद जी मर्यादा में रहने लगे थे। आपको याद रखना है, प्रेमचंद्र जी का मंगलसूत्र टूट गया था तो वो मर्यादा में रहने लगे थे। ठीक है, जो प्रेमचंद जी की वाइफ थी, उनका मंगलसूत्र टूटने से ये मर्यादा में रहने लगे थे। देखिए यहाँ पर 2 फैक्ट याद होते हैं हमें, प्रेमचंद जी का क्या, मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र जो है इनका क्या है, अपूर्ण क्या है, ठीक है, अपूर्ण रचना है। और दूसरा क्या है, मर्यादा की इन्होंने क्या करी थी, पत्रिका का संपादन किया था। तो ये दोनों फैक्ट यहाँ से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र टूटने से मर्यादा में रहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आपकी कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित की थी, कवि वचन सुधा। ठीक है, एक ही पत्रिका है ये, कवि वचन सुधा प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुपति के लिए उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। देखिए ऋतुपति मतलब जो ऋतुओं का पति हो। ठीक है, तो ऋतु सबसे बेस्ट ऋतु कौन सी मानी जाती है, बसंत ऋतु। ठीक है, मधुमास। ठीक है, तो ये क्या है इनके फ्रेंड, ये इनके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित शब्द का विलोम है। देखिए आवेशित मतलब क्या होता है, चार्जेबल। ठीक है, कहते हैं ना कि वही से चार्ज करते, आवेशित कर दो, तो उसे का विलोम क्या होगा, उल्टा, अनावेशित मतलब डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है। तो देखिए शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है आपका निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। ठीक है, जो आकाशवाणी नाम रखा गया था किसके द्वारा रखा गया था, ये है ना, ये सुमित्रानंद पंत द्वारा इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया था। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो देखिए ये कह रहे हैं कि 1957 से पूर्व, है ना, किस स्टेशन का नाम क्या रखा गया था, आकाशवाणी रखा गया था। तो वो रखा गया था आपका मैसूर रेडियो स्टेशन के नाम। जो सुमित्रानंद पंत जी थे, सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने फ्रेंड ये सुझाव दिया था कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आप क्या कर दो, आकाशवाणी रख दो। ये कब रखा गया था, 1957 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है? तो फ्रेंड कह रहे हैं कि इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो देखिए दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है आपकी खरोष्टी लिपि, और देवनागरी लिपि जो है आपकी ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड हम पेज में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है बाएं से लिखते हैं हम किधर को, ऐसा करके। ठीक है, बाईं ओर से दाईं ओर ये लिखी जाती है आपकी देवनागरी।
और जो आपकी खरोष्टी लिखी जाती है ये लिखी जाती है फ्रेंड इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो देखिए विश्व में कौन सी बोली जाती है, देखिए विश्व में भारत के जो नियर अबाउट देश होगा उसी में बोली जाएगी फ्रेंड। तो वो बोली जाती है आपकी कौन सी, बांग्ला भाषा, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे पास में है, ठीक है, तो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। भारतीय हिंदी की एक भाषा आपकी बांग्ला, ये आपके बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो देखिए हिंदी के अंतर्गत जो भाषा नहीं आती है फ्रेंड वो है आपके तेलुगु भाषा। बाकी आपकी कन्नौजी, बांगरू और हडोती ये सब किस में आती हैं, आपकी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेदन पत्र की शुरुआत सबसे ऊपर किस तरह से की जाती है? तो देखिए जो आप आवेदन पत्र लिखते होंगे फ्रेंड, तो है ना, तो हम लोग ये जैसे हमारा लेटर है तो हम आवेदन पत्र यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है, सेवा में श्रीमान, है ना, डेस, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, बाईं तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आप आइए किस प्रकार का वाक्य है? तो फ्रेंड इसमें क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं हाँ आप आइए, ठीक है, आप ऑफिस में बैठे हो और कोई आ रखा, हाँ आप आइए, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो आप, उसे स्वीकृति दे रहे हो ना फ्रेंड, तो स्वीकृति बोधक ये वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांचकर्ता कौन सा शब्द है? देखिए जांचकर्ता आपका ये है, ये आपका संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी इनमें कौन सी है फ्रेंड, इसमें आपकी धुंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो देखिए किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, आपका अभियोग, इसमें प्रत्यय नहीं है, अपमान में प्रत्यय नहीं है और व्याह में प्रत्यय नहीं है, तो भगोड़ा में आपका क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु का पर्यायवाची शब्द है? तो फ्रेंड तनु का पर्यायवाची शब्द आपका कलेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 गुना तेज शब्द में कौन सा विशेषण है? देखिए कह रहे हैं 100 गुना तेज, ठीक है, जहाँ पर गुना आता है ना फ्रेंड, गुना यानी 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, ठीक है, तो वो कौन क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं आवर्ती, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका आवर्ती बोधक और संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमान का विलोम शब्द है? देखिए उपमान का विलोम शब्द क्या होगा आपका, वो होगा आपका उपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढपोर शंख का अर्थ है? तो देखिए ढपोर शंख का अर्थ होता है बेवकूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है एग्जाम में। देखिए भारत में अनेक जातियां हैं, यानी भारत में अनेक जाति हैं, ये गलत है। भारत में अनेकों जातियाँ, अनेकों कभी नहीं आता है, भारत में अनेकों जातियाँ हैं ये कभी नहीं आता। तो इसका जो बेस्ट है, जो शुद्ध रूप है वो है भारत में अनेक जातियाँ हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है, वर्ड, है ना। देखिए आप जो है जब लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करते हैं, ठीक है, वर्ड में काम करते हैं, है ना, एक्सेल में, ठीक है, पावर पॉइंट में, तो कह रहे हैं कि वर्ड से संबंधित पद नहीं है। तो देखिए वर्ड में हम डिलीट भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं और कॉपी भी करते हैं, लेकिन स्लाइड शो नहीं करते हैं, ठीक है। स्लाइड शो जो करते हैं ये करते हैं हम पावर पॉइंट में, ठीक है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? देखिए माउस जैसा कार्य कौन करता है आपका, कीबोर्ड नहीं करता है, स्कैनर नहीं करता है और आइकॉन नहीं करता, यानी जो ट्रैक बॉल होती है वो आपका माउस जैसा काम करती है। पहले कंप्यूटर लैपटॉप में क्या होता था, यहाँ पर बीच में आती थी कीबोर्ड में ट्रैक बॉल आती थी, उसे टच करके आप कर्सर को कहीं भी मूव करा सकते थे, तो वो एज ए माउस की तरह काम होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है? देखिए कंप्यूटर और मानव का जो संपर्क होता है फ्रेंड वो सिर्फ हो सकता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF ने अपना 83वां स्थापना दिवस कब मनाया? ठीक है, तो ये मनाया इन्होंने 27 जुलाई को। जो आपका CRPF है फ्रेंड, ठीक है, CRPF की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, यहाँ पे दे रखी देखो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसका फाउंडेशन डे बनाया था आपका 27 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम मात्रिक छंद है? तो देखिए छंद हमारे इसमें है नहीं सिलेबस में, लेकिन विषम मात्रिक छंद है, फिर भी ये देख लेते हैं हम। तो इसमें आपका कुंडलियाँ और छप्पे ये आपके दोनों ही विषम मात्रिक छंद हैं फ्रेंड, क्योंकि जो आपका जो कुंडलियाँ हैं ये आपका बना होता है दोहा से, दोहा प्लस रोला, और जो छप्पे होता है ये बना होता है आपका रोला
प्लस उल्लास से। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, विषम मात्रिक आपके छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गिफ्ट का कोड HHGS है तो वाटर का कोड क्या है। देखिए यहाँ पर इन्होंने गिफ्ट लिखा नहीं है तो गिफ्ट हमें लिखना पड़ेगा GIFT। गिफ्ट का कोड क्या है, HHGS। तो इसकी क्या कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं फ्रेंड। कोडिंग मतलब नंबरिंग कर देते हैं इसकी अल्फ़ाबेट में, क्या इसका प्लेस वैल्यू है। तो देखिए G को कहते हैं 7, I को कहते हैं 9, F को कहते हैं 6 और T को कहते हैं 20। H को 8, H का 8 हो गया, G का 7 हो गया, S का आपको होता 19। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा इसमें आपका रूल लग रहा है। देखिए 7 से 8 मतलब +1, ठीक है, 9 से 8 मतलब -1, 6 से 7 +1, ठीक है, 20 से 19 -1। तो इसमें रूल लग रहा है आपका +1 -1 +1 -1। तो यही हमें इसमें लगा देना है। ठीक है, अब वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है आपका 23, W का 23, 1 20 5, R का 18 होता। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड हम, देखिए इसे +1 कर दो, -1 +1 -1 और +1। तो ये क्या बन जाएगा आपका 23 और 1 24। 24 किसका होता है आपका X का। ठीक है, और ये 1 में से 1 घटाएंगे, जब 1 में से 1 घटाते हैं तो क्या आता है आपका Z आएगा। तो क्या आ गया आपका Z। ठीक है, 20 और 1 21, 21 किसका होता है TU, किसका हो गया U का हो गया। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4, 4 किसका बचा D का बचा। 18 और 1 19, 19 किसका होता है आपका S का होता है। तो अब ये जो जहाँ पर मिलेगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आता है आपका XZUDS, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे बजते हों तो फिर वे कितने बजे बजेंगे। देखिए ऐसे सवालों के करते हैं, इसमें हमें लेना पड़ता है LCM। ठीक है, LCM लेना पड़ता। अभी कितने बज रहे हैं, ये बज रहे हैं आपके 10, 15 और 30। तो इसके LCM जो लेंगे, देखिए 5 से हम काट दिए हमने, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छंग 30। अब 3 से काट देते हैं, 2 आ गया ऐसे, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 2 से काट देते हैं, 1 1 1। ठीक है, LCM इस तरह निकालते हैं, जब तक 1 1 आता है तब तक LCM निकालते हैं। तो इसका LCM क्या आ गया, LCM आ गया हमारा 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। तो इसका LCM हो गया 30, अर्थात ये 9:30 पर बजेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग हो रही है तो सुबह को बजेंगे। तो सुबह को कितना, 9:30 में फ्रेंड। इस तरह रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना निष्कर्ष। तो देखिए प्रस्तावना माने क्या होता है, स्टार्टिंग। ठीक है, निष्कर्ष माने लास्ट में कंक्लूजन। तो यहाँ पर देखिए अभिवादन, अभिवादन मतलब किसी का आदर सत्कार करना, और अलविदा जब कोई जाता है उसे अलविदा बोलना, मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए 2024 में जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा आपको पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड जो राधा मोहन कप है आपका, ये किससे है, देखो राधा मोहन कप मैंने पिक लगा रखी है, ये है आपका पोलो से। ये पोलो देखो खेल रहे हैं घोड़े पे। ठीक है, ये किससे संबंधित है, राधा मोहन कप आपका पोलो से संबंधित है। आप पिक को देख लेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक माल को क्या कहा जाता है। देखिए वो जो उत्पादक माल होता है फ्रेंड, उसको उपभोक्ता वस्तु मीन टिकाऊ वस्तु या एकल प्रयोजन माल वस्तु, ठीक है, ये नहीं कहते हैं, उसे बोलते हैं जो आपकी उत्पादक माल है उसे कहा जाता है पूंजीगत माल। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या करा, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाकर आपने रख लिया स्टोर में, तो वो आपकी पूंजी तो है। ठीक है, पूंजीगत माल ही तो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। तो देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपका, ये है बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस शासक को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर शांति सम्मेलन के लिए पूर्ण सत्ता युक्त महादूत बनाया गया था। तो ये बनाया गया था फ्रेंड किसे, महाराजा गंगा सिंह को। ठीक है, इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या करा था, इन्हें शांति सम्मेलन के लिए पूर्ण सत्तायुक्त महादूत बनाया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या काम करा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प करी थी, बहुत सारे इन्हें सैनिक प्रोवाइड करे थे। ठीक है, और सैनिक क्या, वो अंग्रेज क्या करते थे, अपने चापलूसों को खुश रखने के लिए क्या देते थे, उपाधियाँ देते थे यहाँ पे, जिससे लोग क्या है छोटी उपाधि के स्थान में उनके चापलूस बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीतिक का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भारतीय राजनीतिक का शांतिकाल कहा जाता है वो कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध के काल को। रीजन क्या है इसमें,
कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, जब गांधी जी हमारे 9 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक है, भारत आए। और प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था आपका, ये चल रहा था आपका 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हो गया था। तो गांधी जी ने क्या काम करा था कि जो भारतीय सैनिक थे इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के लिए काफ़ी कहा था उनके भी, प्रथम विश्व युद्ध में हम अंग्रेज़ों का साथ दो, आप जो है फौज में भर्ती हो और प्रथम विश्व युद्ध में आप क्या दो, साथ दो युद्ध में, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा था, जो आपका राजनीतिक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या शांतिकाल कहा गया था, ठीक है। गांधी जी का मानना यह था कि मैं अंग्रेज़ों की मदद करेंगे तो अंग्रेज़ हमें क्या करेंगे, उपहार स्वरूप क्या करेंगे, देश को आज़ाद करके चले जाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ ऐसे थोड़ी थे, ठीक है। तो इसी बीच जब गांधी जी ने कहा था कि सैनिक अधिक से अधिक भर्ती हों, तो गांधी जी को अंग्रेज़ों का सर्जेंट कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। देखिए फ्रेंड, केंद्रीय बैंकों के कार्य में सम्मिलित नहीं है, तो वो कौन सा कार्य है। देखिए विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य, ये तो सम्मिलित है क्योंकि बाहर से पैसा आता है, ठीक है, वो बैंक हैंडल करती हैं। मौद्रिक नीति का नियंत्रण, ये भी बैंक हैंडल करती हैं, ठीक है। बैंकर के बैंकों के रूप में, ये भी बैंक हैंडल करती है, ठीक है। बैंकों के रूप में कार्य कौन करती है, आपकी आरबीआई करती है। तो ये तीनों फैक्ट तो, ठीक है, बैंकों केंद्रीय बैंक के कार्य के अंदर शामिल है। लेकिन सरकारी खर्च पर नियंत्रण ये इनके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी आपकी 2007 से 12, ठीक है। तो ये आपकी 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक इसका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर नहर किस नदी से निकलती है। तो देखिए बीकानेर नहर जो निकलती है वो निकलती है आपकी सतलुज नहर से, और ये किसमें आपकी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाविश का संधि विषेद है। देखिए गाविश का जो संधि विषेद है फ्रेंड, वो है आपका गो प्लस इस, ठीक है, गाविश। और गाविश जो है आपकी ये अयादी संधि है, अयादी संधि है, ठीक है। जैसा अगर हम करते हैं पो प्लस इत्र, तो ये हो गया आपका पवित्र, ठीक है। तो गाविश काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, गो प्लस इस होती है इसकी संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो संघ की कार्यपालक शक्ति निहित होती हैं वो होती हैं आपके राष्ट्रपति में, और ये देता है हमें आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 53 देता है राष्ट्रपति जी को संघ की कार्यपालक शक्ति निहित होने की पावर, ठीक है। और आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 54 है वो है आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज़्यादा है। देखिए किस घाट की, पश्चिमी घाट की या पूर्वी घाट की। तो फ्रेंड जो पूर्वी घाट है इसकी औसत चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। इसके से संबंधित कुछ फैक्ट हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। मैं देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से संबंधित कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट जो है ये दक्कन के पठार से एक सतत नियमित पश्चिमी किनारा बनाता है, ठीक है। अगर हम इसका इंडिया का मैप बनाते हैं फ्रेंड, तो ये हमारा जैसे ये, तो देखिए ये जो आपका ये कहलाता है आपका पश्चिमी घाट, ये कहलाता है आपका पूर्वी घाट, ठीक है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। तो ये पश्चिमी घाट है आपका, ये दक्कन के पठार से एक सतत नियमित किनारा बनाता है। ये पश्चिमी तट के समांतर चलता है। ये अरब सागर के समांतर उत्तर से दक्षिण और गुजरात से केरल तक विस्तृत है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये आपका गुजरात से केरल तक। और पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट का जो विभाजन किया गया ये पश्चिमी घाट में आपका सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कर्डम आदि पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है आपका अनाई मुड़ी। ऐसे फ्रेंड देखिए पूर्वी घाट देखते हैं। पूर्वी घाट दक्कन के पूर्व किनारे बनाता है। ये पूर्वी तट के समांतर चलते हैं परंतु इनका विस्तार सतत नहीं है, ये कटे फटे तथा अनियमित है। इनका विस्तार महानदी जो कि उड़ीसा से कहाँ तक है आपका, ये उड़ीसा से दक्षिण में नीलगिरी तक आपका तमिलनाडु तक क्या कहलाता है आपका, ये वाला क्या कहलाता है आपका पोर्शन, ये कहलाता है आपका पूर्वी घाट, ठीक है। और ये वाला पोर्शन कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका पश्चिमी घाट, ठीक। जो पूर्वी घाट की औसत
ऊंचाई है वो है आपकी 600 मीटर। पूर्वी घाट का जो विभाजन है वो आपका पूर्वी घाट में आपका सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है आपका महेंद्रगिरी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो है कौन सा आपका फ्रेंड महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है आपका अन्नामुड़ाई। तो ये फैक्ट्री हमें आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरमुडा द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो फ्रेंड जो बरमुडा द्वीप है आपका ये स्थित है आपका उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश पर जर्मनी के आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था, जर्मनी ने क्या काम करा था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी ने आपका पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इससे द्वितीय विश्व युद्ध का आपका आरंभ हो गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1 सितंबर 1939 से, और जो बंद हुआ था आपका 2 सितंबर, ये हुआ था आपका 1945 तक चला था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करने वाली पेरिस की संधि कब संपन्न हुई थी। तो देखिए अमेरिका का जो स्वतंत्रता आपका आंदोलन था वो समाप्त किससे हुआ था, आपका पेरिस की संधि से आपका समाप्त हुआ था फ्रेंड। तो ये स्वतंत्रता किससे अमेरिका को मिली थी, ये मिली थी आपकी ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्र हुआ था आपका ये हुआ था 4 जुलाई 1776 में। 4 जुलाई 1776 को ये स्वतंत्र हुआ था। और इसके पेरिस की जो संधि हुई थी फ्रेंड वो हुई थी आपकी संपन्न हुई थी 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता आपकी मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है, और चीन की सभ्यता के समकालीन है, लेकिन आपकी क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था। देखिए 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपका दिल्ली में। ठीक है, और अखिल भारतीय जो आपका सम्मेलन हुआ था फ्रेंड ये हुआ था आपका 23 नवंबर 1919। और इसका जो आपके अध्यक्ष रहे थे, अध्यक्ष आपके कौन थे, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इस अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो मेन मोटो था, इसका मोटो था कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया जाए। ठीक है, जितनी भी ब्रिटिश वालों की वस्तु हैं उनका बहिष्कार किया जाए। तो इसलिए से खिलाफत मतलब होता ही है वो किसी के खिलाफ मतलब उसके विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है। देखिए भारत के लोकनायक जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपका जयप्रकाश नारायण जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITCZ का पूर्ण रूप है। देखिए ITCZ का पूर्ण रूप आपका इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऐसे बोलते हैं ITCZ को इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। ठीक है, जब हमकी गर्म धाराएं और ठंडी धारा एक जगह के मिलती हैं। ठीक है, और ITC ही डिसाइड करती है कि आपका क्या शुष्क और गीला मौसम जो होता है वो ITC धारा के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIS का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड NIS का पूर्ण रूप आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची। ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसमें जो आपके जो टीके लगते हैं बच्चों को, BCG का टीका छोटे बच्चे को या गर्भवती महिलाओं को, वो आपके NIS के द्वारा ही स्कीम के द्वारा ही लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषा संबंधित है इसमें आपके 3 बार संशोधन हुए थे। एक तो हुआ था आपका 21वां, एक हुआ था आपका 71वां और एक हुआ था आपका 92वां। ठीक है, 21वें संशोधन में आपकी सिंधवी भाषा जोड़ी गई थी, और ये जो 71वां संशोधन हुआ था इसमें आपकी नमक, इसमें आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये आपकी 4 भाषा इसमें जोड़ी गई थी 21वें और 71वें संविधान संशोधन द्वारा, आपकी सिंधवी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भारतीय महानियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए
आपके भारतीय महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, है ना, ये आपके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जो कार्य करते हैं, ये करते हैं आपके लोक लेखा समिति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे फ्रेंड, ये जोड़े गए थे 1976 में, ठीक है। और ये जो था आपका, ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, जो कि 1976 में किया गया था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले गए हैं? ये आपके रूस से लिए गए हैं, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य को जो हमारे भारतीय संविधान में लिया गया था, ये लिया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो स्टार्टिंग में आपके कितने कर्तव्य थे? ये स्टार्टिंग में हमारे कितने थे? मूल कर्तव्य 10 थे, बाद में आपका एक जोड़ा गया था, ठीक है, जो जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य आपके पार्ट किस में? आपके पार्ट 4A में आते हैं। और ये जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर पूछा था 51A में भी आपके मौलिक कर्तव्यों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। देखिए, सिलिकॉन घाटी जो कहते हैं फ्रेंड, वो कहते हैं किसे? बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो देखिए, 19वीं शताब्दी की बात चल रही है फ्रेंड, तो उस समय जो सबसे बड़ा औपनिवेशिक देश उभरा था, वो उभरा था आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या कर रखा था? सबको तो क्या कर रखा था? गुलाम बना रखा था हर देश को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो औपनिवेशिक रूप से उभरा था, वो ब्रिटेन उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई? तो देखिए, आपकी कलकत्ता और आगरा के बीच जो प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी फ्रेंड, वो खोली गई थी आपकी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया था कि स्वाद जो है आपका वास्तविक स्थान जीवा नहीं होती है बल्कि मन होता है, ये कहा था आपका महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रतिष्ठित है? देखिए, नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है आपके बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, सूफी आदेश जो होते हैं, अर्थात जो सूफी संत होते हैं, ठीक है, उनके जो उपदेश हुए, आदेश हुए, वो किस रूप से जाने गए? वो जाने गए थे आपके सिलसिला, ठीक है, सूफी सिलसिले, ठीक है, उनके सिलसिले के नाम से जाना जाता है आदेशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो देखिए, अकबर का साम्राज्य जो था वो आपका 12 सूबों में डिवाइड था। सूबे मतलब आपके छोटे छोटे राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम है। तो यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम है फ्रेंड तो रहा, ये आपका यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडन निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो आपके स्थित हैं फ्रेंड, ये हैं आपके, देखिए, हड़प्पा किस पे है? हड़प्पा आपका रावी नदी पर, रावी नदी पर स्थित है। तो रावी नदी किनारे इसके क्या पाए जाएंगे? आपके खंडर पाए जाएंगे। और मोहनजोदड़ो है आपका, ये किस पे है? ये आपका सिंधु नदी पे है, सिंधु नदी पे, तो यहाँ पर पाए जाएंगे खंडर, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आपका सरस्वती दे रखा, झेलम दे रखा और व्यास दे रखा, तो इस हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करें 100 क्वेश्चन और साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप में से आपने 100 में से कितने नंबर गेन किए हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।